हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बड़े ही धूमधाम से कर रहे होंगे। क्यों नहीं, क्योंकि अब की बार 90 पार ये एकदम बिल्कुल होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित कि ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो परीक्षा के इस दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग बड़े स्तर के क्वेश्चन होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन जितना भी बताए जा रहे हैं वह सभी क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिया तो निश्चित तौर पे आप लोग 90 पार तो कर ही ले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रतिदिन का क्लास आप लोग जरूर लें, नोट्स जरूर बनाते चलें, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलें आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ABC 14 सेमी त्रिज्या वाले, कह दी गई आकृति में, देखो ये आकृति दिया हुआ है और क्या कह रहा है, ABC 14 सेमी त्रिज्या वाले। अब यहाँ ABC में 14 सेमी त्रिज्या, आप देखो ये त्रिज्या हो गई यहां से यहां तक 14 सेमी, ठीक है जी। तो यह भी तो हमारा 14 सेमी है, 14 सेमी, ठीक है। वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अब ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश माने क्या, ABC, इसको मान लो कोई D मान लो, ठीक है जी। ABC और D ये क्या है, चतुर्थांश है। कह रहा है BC को व्यास मानकर, BC देखो B और C है ना, इसको व्यास मान लो, व्यास मानकर। अब व्यास का मतलब व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अब यहीं पर जो है इसको वृत्त का व्यास, व्यास का कोई केंद्र होगा। अब केंद्र मान के ऐसे क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त खींचा गया है, इसका नाम दे दो ना हो तो क्या, E। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जी क्या कह रहा है हमसे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न को अच्छे से समझो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। याद रखिएगा, जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है तो हम पहले टोटल भाग में से जो खाली भाग होता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो छायांकित भाग होता है। अब जरा यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ कितना पार्ट है, क्या क्या है। देखो इस प्रश्न में देखो एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश क्या है, ABDC, तीन चीज है इसमें, ध्यान समझो, ABDC ये क्या है, चतुर्थांश है। चतुर्थांश के अंदर क्या बैठा है, त्रिभुज AB और C, त्रिभुज बैठा है। और BC को व्यास मान करके क्या बनाया गया, एक अर्धवृत्त बनाया गया। तीन चीज इसमें बैठे हैं बाबू। एक फिगर में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यह हमारा अर्धवृत्त है, क्या है, BEC, यानी BCE क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में क्या होता है, त्रिज्या हमको पता होना चाहिए। अब ये बताओ व्यासवा तो पता नहीं है, केवल BC का रहा व्यास है, लेकिन व्यास का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको BC का मान निकालना होगा बाबू। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, यह लंब होता है, ये आधार होता है और ये कोण होता है, पता है ना। तो सबसे पहले कोण निकाल लो, कोण बराबर सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कोण क्या है जी, BC, तो लिखेंगे BC बराबर कड़ी में आधार, आधार क्या है 14, 14 का वर्ग, लंब भी कितना है 14 का वर्ग। तो 14 गुणे 14 कितना होता है जी, बताओ फटाफट, 196, यानी 14 गुणे 14 करेंगे तो क्या होगा, 196 प्लस 196, जोड़ लो बाबू, 6 6 12, 9 9 18 19, 1 1 2 3, 392।
तो BC बराबर आ गया 392। अब आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंड निकालिए यहाँ पे 392। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 9 18 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 कम 7। तो गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब देखो बाबू, जिसका जोड़ा बन जाता है कड़ी से बाहर, 2 का जोड़ा बना, 7 का जोड़ा बना। तो BC बराबर 2 का जोड़ा बना 2 बाहर, गुणे 7 का जोड़ा बना 7 बाहर। 2 का जोड़ा नहीं बना ना, एक अकेला है, तो ये कहाँ रहेगा? कड़ी में। तो BC बराबर 2 सत्ते 14 कड़ी में 2। अब यहां ध्यान से समझो, जो BC का मान आ गया वह 14 कड़ी में 2 सेमी आ गया। समझ में आया? इसका मतलब जो व्यास है मेरा BC वह कितना आ गया? 14 कड़ी में 2। और आपको पता होना चाहिए कि जब व्यास दिया रहता है BC को क्या माना गया है? व्यास। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या R बराबर होता है क्या? व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है? 14 कड़ी में 2 बटे 2 कर दो, 2 सत्ते 14, यानी आ गया 7 कड़ी में 2, यानी R का मान आ गया 7 कड़ी में 2। ठीक है जी, सेमी। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं समस्या है ना? चलिए, अब यहाँ पर जो BC जो है अर्धवृत्त का जो व्यास है, यही BC है ना। प्रश्न में देखो, यहाँ समझो, कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो यह अर्धवृत्त का त्रिज्या है। किसका है? अर्धवृत्त का त्रिज्या। समझे कि नहीं? अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर है 7 कड़ी में 2 सेमी। तो इसे आप लोग पहले नोट कर लें फटाफट, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी इसी में आगे बताए जाएंगे। तो नोट कर लें। यहाँ देखें, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या आई है, यहाँ लिख लें हम, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना आया है? 7 कड़ी में 2 सेमी। ठीक है जी, चलिए। तो अब हमसे पूछ रहा है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जरा देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल माने क्या? यही छायांकित भाग का मान पूछ रहा है। तो जब छायांकित भाग का मान पूछ रहा है तो ये बताओ छायांकित में कौन बैठा हुआ है? यहीं से तो अलग है ना, ध्यान समझो। यही जो व्यास है ये व्यास से अलग हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बताओ क्या है जी? बोलो। ये अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में से अगर मैं इसको घटा दूं बीच वाला, तो ये बताओ पता नहीं चल जाएगा छायांकित भाग क्या है? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यहां हम क्या करते हैं, पहले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से लिखेंगे यहाँ क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ध्यान से समझना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस। अब हम क्या करेंगे? ये चतुर्थांश है क्या? अर्धवृत्त इसमें क्या है जी? अर्धवृत्त क्या है? BCE है। क्या है? BCE। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या? BCE ब्रैकेट में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी BCE, BC का क्षेत्रफल। फिर माइनस कर दो। अब माइनस करके क्या? ये देखो, ये ABDC ये चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या? चतुर्थांश क्या? ABDC, ABDC का क्षेत्रफल। फिर माइनस। अब देखो, ABDC का क्षेत्रफल में से हम क्या घटाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही ना बचेगा जी।
बोलो। तो क्या हो जाएगा, माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना, हमने क्या किया है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त क्या है, बी सी ई, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया क्या, हमने चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यह क्या घटा दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब चतुर्थांश क्या है, ए बी डी सी, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से जब हई घटा दे तो हई ना बची, बोलो यही बचेगा। और यही बचेगा तो हमसे क्या पूछ रहा था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमने क्या बोला कि टोटल में से आप इसको घटा दो, तो टोटल हमारा क्या, अर्धवृत्त। तो देखो यहाँ लिखे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हई जन बचल, टोटल में से घटा तो ये ना बचा है, बस यही हो जाएगा। तो यहाँ सूत्र लिख लो बाबू, अच्छे समझना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। फिर माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 1/2 पाई, पाई का मान क्या होता है जी, 22/7 गुणे, यह अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है ना, ध्यान समझो। तो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या हमने निकाला है वह कितना आया, 7 कड़ी में 2। तो यहाँ लिखेंगे 7 कड़ी में 2 गुणे 7 कड़ी में 2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। फिर माइनस, फिर यहाँ समझो 1/4 गुणे पाई का मान 22/7। अब यहाँ देखो आर जो है, इसका जो आर है वह क्या है, चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेमी, देखो क्या है 14 सेमी। तो क्या लिखेंगे, गुणे 14 गुणे 14, ठीक है जी। फिर माइनस 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है, नीचे वाला 14, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 14, देखो यही ना है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो गया बाबू, 2 से काट दो 11 हुआ, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 11 गुणे 7 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। फिर माइनस, ये देखो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 11 22, क्या बचा 11 गुणे 14, फिर माइनस 2 7 14, यानी 7 गुणे 14, ठीक है ना। अब आइए 11 7 77 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, केवल क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस 11 में जरा 14 का गुणा कर दो, 11 चौके 44 को 4 हाथ में लगा 4, 11 कम 11 4 15, 154, माइनस 14 7 98, तो 77 दूनी 2 7 14, 2 7 14 15, 154, माइनस 154 में से जरा आप 98 घटा दो, बोलो जी कितना होगा, 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 14 में से 9 गया 5, 56 हो गया, ठीक है जी। अब 154 में से 56 घटाओ जरा, यानी 14, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 98 सेमी स्क्वायर। तो हमारा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ गया वो 98 सेमी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अच्छे से समझें और समझने का प्रयास करें। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा था, इसमें देखो यह हमारा क्या दिया है, सबसे पहली बात कह रहा है प्रश्न में कि दी गई आकृति में ए बी सी 14 सेमी त्रिज्या वाले, 14 सेमी त्रिज्या देखो ये भी है और ये भी 14 सेमी होगा, एक वृत्त का चतुर्थांश है। अब ये जो 14 सेमी है वह चतुर्थांश का क्या है, त्रिज्या है। फिर कह रहा बीसी को व्यास मानकर, बीसी, इस बीसी को व्यास मानकर
एक अर्धवृत्त खींचा गया, देखो यहाँ से ऐसे मैंने क्या किया, अर्धवृत्त खींचा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बाबू देखो सबसे पहली बात ये बताओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसको पहले आप कवर करो। तो यहीं से क्या बना है, अर्धवृत्त बना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त में से इसको अंदर वाले भाग को, खाली वाले भाग को घटा देंगे तो छायांकित भाग नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो वही मैंने लिखा है क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस, अब इसको आप छायांकित को छोड़ो। अब यहाँ से बताओ ए बी डी सी ये क्या है, चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया है। देखो चतुर्थांश ए बी डी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश में से मैंने जब इसको घटा दिया ती है ना बचा बाबू, तो जब ई बचा तो इसमें से टोटल में से घटा दिए तो ये आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जरा इसको समझने का प्रयास करो, अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है बाबू, कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें। अब यहाँ देखो दो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ लिखे हल। क्या है, पहला x प्लस 2y बराबर 19 समीकरण नंबर 1 हो गया। ये क्या है, माइनस x प्लस 2y बराबर 1 समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है जी, इसी को आपको हल करना है। क्या करना, हल करना है। अब यहाँ देखो कोई चीज मिल रहा है, बिल्कुल दोनों मिल रहे हैं, और लेकिन क्या है यहाँ प्लस प्लस है तो ये नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस है इसलिए घटेगा। इसमें चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ प्लस एक्स है माइनस एक्स है, बाबू ही कट गई। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो जाए, 4y बराबर 19 से 20। तो y बराबर हो जाएगा 20 बट्टे क्या 4, 4 पच्चे 20, y का मान क्या आ गया 5। ये बताओ एक आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे कि y का मान किसी भी समीकरण में रख देना। समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण क्या है बाबू, x प्लस 2y बराबर 19। तो x प्लस 2 गुणे y, y का मनवा क्या है 5, तो लिखेंगे 5 बराबर 19, x प्लस 2 पच्चे 10 बराबर 19, x बराबर 19 प्लस 10 से उधर जाएगा माइनस 10, x बराबर 19 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 9। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ध्यान समझिएगा, शंकु, शंकु पता है ना, ऐसे बनता है बाबू। ये क्या है, शंकु है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, ये जो तिरछा होता है यानी L बराबर क्या दिया है 13 सेमी। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है। अब इसको कोई मान मान लो A B C, ठीक है जी, कोई केंद्र O मान लो, तथा संपूर्ण पृष्ठ। अब ध्यान से समझो, संपूर्ण पृष्ठ किसका, संपूर्ण पृष्ठ शंकु का। यहां लिखो हल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना दिया 90 पाई। तो कह रहा है आधार की त्रिज्या ज्ञात करें, बस यही हमसे r का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। समझे कि नहीं समझे, r का मान हमसे पूछ रहा है त्रिज्या। तो याद रखिएगा कभी भी संपूर्ण पृष्ठ दिया रहे, वक्र पृष्ठ दिया रहे, अगर मान दिया रहे तो पहले उसका सूत्र रख दिया करो। सूत्र से जब रखोगे सूत्र तो इसमें जरूर r का मान निकल जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या हो, पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। ठीक है जी, सूत्र याद होना चाहिए, बराबर हो गया 90 पाई। भाई देखो पाई से पाई कट गए, r का मनवा तो पूछ ही रहा है तो लिखो r ब्रैकेट में l का मान क्या दिया जी, तिर्यक ऊंचाई। देखो l बराबर 13 तो लिखो 13 प्लस क्या है r बराबर 90। अब r का 13 में गुणा करो, क्या होगा 13r प्लस r में r का गुणा करो तो r स्क्वायर बराबर क्या हो गया 90।
अब देखो सबको एक तरफ लाओ और क्रम से करो। पहले बड़ा वाला आर स्क्वायर, फिर क्या छोटा वाला 13r, अब प्लस 90 है एहर आई तो माइनस 90 हो जाए बराबर 0। बताओ जी यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ से बाबू आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। अब यहाँ देखो 90 है, 90 का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करो 90, घटाओ तो 13 आ जाए। जल्दी फटाफट आप लोग ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करो 90 और घटाओ तो 13। जल्दी करो। नहीं आता है तो ऐसे कर लिया करो, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। 2 से भाग दो 45, 3 कम 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 5 कम 5। घटाने पे हमको 13 लाना है बाबू। कैसे होगा? देखो 5 यहाँ 15 और 3 दूनी 6। बोलो 15 में से 6 घटाओगे, ये भी गलत है, 13 नहीं आएगा। और सोचो 2 3 6, 6 3 18, 18 25 90 और 18 में से 5 घटाए तो 13 आ गया कि नहीं आ गया? देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 में से 5 घटाओ क्या होगा? 13 होगा और 18 में 5 का गुणा करोगे तो 90 होगा। वह संख्या क्या है? 18 और 5 है। तो लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5, फिर बगल में क्या? आर माइनस 90 बराबर 0। आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 बराबर 0। ऐसे सवाल आपको बताए जा चुके हैं गुणनखंड। क्यों बताया गया है ना, कई पार्ट में मैंने आपको बताया, कई बार मैंने बोला कि गुणनखंड वाला पार्ट जरूर देख लो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब 2 का जोड़ा बनाना है बाबू। दोनों में क्या कॉमन है? आर, तो आर से आर कट जाइए, कार बची का बचल 18 माइनस 5 और 90 में क्या कॉमन है? 5, तो 5 से 5 कट गई आर, माइनस माइनस का वाला प्लस, कितना मेरा कटेगा? 18 फिर में बराबर 0। देखो यही मिलना चाहिए, अगर ये मिल गया तो सवाल सही है। इसे एक बार लिखें आर प्लस 18 और इसे एक बार लिखेंगे क्या? आर माइनस 5 बराबर 0। यहाँ आ जाते हैं बाबू। एक चीज याद रखना कि जब कभी भी त्रिज्या पूछे या कोई भी मान पूछता है ना, तो प्लस वाले को मान नहीं रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्लस वाले का मान रखोगे जब उधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस में हमको त्रिज्या लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हम इसको लेंगे क्या? या तो लिखो, दोनों को लिखेंगे कि यदि, देखो जी क्या है? आर प्लस 18, तो लिखेंगे आर प्लस 18 बराबर 0। आर बराबर प्लस 18 हो जाए तो क्या हो जाए? माइनस 18। ये का आंसर यह आ गया। फिर लिखेंगे पुनः दूसरा क्या है? आर माइनस 5, तो लिखेंगे आर माइनस 5 बराबर 0। आर बराबर उधर जाएगा तो 5 सेमी। ठीक है जी, त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेमी। अब माइनस को हमको नहीं लिखना है। क्यों? माइनस वाले को नहीं लिखना है क्योंकि त्रिज्या माइनस में नहीं लिखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बाबू कि त्रिज्या आर बराबर 5 सेमी। बोलो जी, समझे कि नहीं समझे? तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको जरूर समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।